गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, कांगो कंट्री के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हम आपको उसके बारे में बता देते हैं कि हमने क्या रीड किया था और आज हम क्या रीड करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने किया था कांगो कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है और क्यों वो फेमस है। किस लिए? क्योंकि उसके अंदर से इक्वेटर जो इमेजिनरी लाइन है वो गई हुई है और उसी का ही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इक्वेटरल जो रीजन है वो है कांगो कंट्री, क्योंकि इक्वेटर ही जो कांगो कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है और वो एक नॉर्थ हेमिस्फीयर गया और एक साउथ हेमिस्फीयर। मैं आपको ये बता देती हूँ। ऐसे ये अर्थ है हमारी और ये है इमेजिनरी लाइन इक्वेटर। इक्वेटर और ये जो हम कांगो कंट्री पढ़ रहे हैं वो साउथ अफ्रीका का है और उसके अंदर से जो कंट्री है ये कांगो, उसके अंदर से इक्वेटर गई है। तो इक्वेटर लाइन है इस कंट्री कांगो कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक साउथ हेमिस्फीयर। अपर पार्ट इज नॉर्थ डायरेक्शन में है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथ या बॉटम इज साउथर्न हेमिस्फीयर। स्टूडेंट, हम इसीलिए इस चैप्टर को ये जो हम इक्वेटर रीजन का कांगो का है तो हम ये पढ़ेंगे इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। जो इक्वेटर रीजन है वो जिस कंट्री के आसपास होते हैं, जिस कॉन्टिनेंट्स में से गुजरते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या है। हम कांगो कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, हमने रीड किया था किस कॉन्टिनेंट्स में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में कंट्री कांगो। कॉन्टिनेंट्स कौन सा है? अफ्रीका कंट्री कौन सी उसके अंदर? कांगो। लोकेटेड कहाँ है? उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल अफ्रीका। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स है उसके सेंटर में है क्या? कांगो कंट्री। बोथ साइड इसके क्या है? इक्वेटर रीजन है जिसको है नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। मैंने यहाँ भी करके दिखाया था। तो इसके बोथ साइड, दोनों साइड में क्या? नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, क्योंकि इसके बीच में से इक्वेटर गई, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है एरिया वाइज। यानी कि जो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें कांगो कंट्री का एरिया कितने नंबर पे है? कितने नंबर पे है वो? इन एरिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। नेबर कंट्री अंगोला, जाम्बिया, सूडान। ये क्या है इसकी? मान लो ये है तो इसकी ये नेबर कंट्री है। ये यहाँ पर और यहाँ पर नेबर होते पड़ोसी कंट्री। मेन रिवर कांगो की मेन रिवर हमने पढ़ी थी, मैं इसलिए फिर बता रही हूँ कि आपको प्रोजेक्ट बनाने में इजी हो जाए और उस कंट्री के बारे में सारा आपको लर्न हो। तो मेन रिवर क्या? वहां की कांगो, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल रिवर। और सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? कांगो, जो कि कांगो कंट्री में है। और इसका जो बेसिन है वो बहुत फेमस है। फेमस यानी कि वो फर्टिलाइज है। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी हाईएस्ट पीक। इस कंट्री की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट मार्ग्रेटा। कौन सी? माउंट मार्ग्रेटा क्या है? वो हाईएस्ट पीक है, जो कि किस माउंटेन के अंदर है? रेवेंजोरी जो माउंटेन है उसके हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट मार्ग्रेटा। लेक कौन सी है? लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड एंड लेक कीवो। ये वहां की ये क्या है? फेमस लेक है। स्टूडेंट्स, आज हम इसी में ही आगे पढ़ेंगे अपना। ये हमने किया था, इसके बाद हमने किया था इसके अंदर ये कि वहां की क्लाइमेट क्या है। हॉट एंड वेट है। हॉट एंड वेट वहां की क्लाइमेट है और हॉट भी है एंड वेट भी है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग के टाइम सनी डे होता है। टेम्परेचर दोपहर तक यानी कि 12 o'clock तक वो हाई हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है और फिर 3 बजे के 3 o'clock क्या क्लाउडी हो जाता है।
जो जो क्या बोलते हैं स्काई होता है वो फुल ऑफ क्लाउडी हो जाता है। और इसके बाद 4 o'clock प्रॉपर 4 o'clock एग्जैक्ट टाइम 4 o'clock हैवी रेन आती है और ये पर डे होता है। जब जहां पर हैवी रेनफॉल होगी तो वहां पर फॉरेस्ट होंगे तो वहां पर वाइल्ड लाइफ भी होंगे। और वहां का जो नेशनल एनिमल है वो ओकापी है। हमने ये आपको पढ़ा था, मैं इसलिए आपकी सारा का सारा मैंने आपको फिर दोबारा बताया है। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे वहां का ये हमारा चैप्टर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अभी यही बताया कि सेंटर में है, ये इसके नेबर्स कंट्री है, अफ्रीका में है, सेंटर में है। किनशासा इसकी कैपिटल है। रिवर्स पढ़ा था, माउंटेन, क्लाइमेट है, वेजिटेशंस है, हम ये रीड कर चुके हैं। और ये उसके वाइल्ड लाइफ है। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, माउंटेन गोरिल्ला, ओकापी एंड व्हाइट राइनो। ये सब आज हम पढ़ेंगे। वहां का मिनरल रिसोर्सेज क्या है, वहां का मिनरल रिसोर्सेज क्या है वहां का, और ऑक्यूपेशंस और व्यवसाय क्या, वो क्या करते हैं। मिनरल रिसोर्सेज वहां पर क्या चीज का व्यापार होता है, किन चीजों का व्यापार होता है दूसरे कंट्री में। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों में जो चीज बेची जाती हो। स्टूडेंट मैं आपको फिर दिखाती, कल भी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ हैवी फॉरेस्ट है और यहाँ पे ये जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो बेल वगैरह वो बो जाती है और इसलिए सनलाइट यहाँ तक नीचे तक नहीं आ पाती। और दिन के टाइम भी, डे टाइम भी वो क्या होता है, डार्क होता है या फिर बिल्कुल डिम होता है, क्योंकि सनलाइट नहीं आ पाती नीचे तक। क्योंकि यहाँ पे कनोपी जो ट्रीज है वो कैसे है, कनोपी के हैं। कनोपी होती है जो ऊपर से इनके पत्ते होते हैं, नीचे से बिल्कुल प्लेन होते हैं। और इसलिए से ऊपर जो इनके छतरीदार से होते हैं ये, तो यहाँ पर नीचे तक सनलाइट नहीं पहुँच पाती। ये एनिमल्स है, एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट, ओकापी, रिहानो एंड चिंपैंजी। अब हम पढ़ लेते हैं मिनरल रिसोर्सेज। स्टूडेंट मिनरल रिसोर्स में आते हैं डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, टिन, मैग्नीज, यूरेनियम, रेडियम, बॉक्साइड, जर्मेनियम, आयरन ओर एंड कोल। ये सब क्या चीजें होती है, मिनरल रिसोर्सेज। और इन सब चीजों की आपको बता देते हैं कि ये जो कांगो कंट्री है वो मिनरल्स रिसोर्स में सबसे रिच कंट्री है, मिनरल रिसोर्सेज में सबसे रिचेस्ट कंट्री है, यानी कि सबसे ज़्यादा अमीर है, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा माइनिंग है, खाने हैं इन सब चीज़ों की। अब जिनके पास इन चीज़ों की क्या है, इन मिनरल रिसोर्सेज की माइनिंग होगी तो वो कंट्री उन चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करेगा, यानी दूसरे कंट्री में भी भेजेगा इसको। हम पढ़े द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इज कंसिडर्ड टू बी द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग ये जो कंट्री है कांगो, वो वर्ल्ड का सबसे अमीर क्या है, कंट्री है मिनरल रिसोर्सेज में। क्योंकि ये चीज़ें तो हमारी मिनरल रिसोर्सेज यानी कि हमारी जो अर्थ के नीचे से जो निकाली जाती है, माइनिंग की जाती है, वो चीज़ें हैं क्या, कोबाल्ट, डायमंड तो वर्ल्ड में यहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं, लार्जेस्ट प्रोडक्शन नेशन है ये। डायमंड के लिए कांगो कंट्री है, सबसे ज़्यादा इसी कंट्री में प्रोडक्शन होता है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तांबा, जिंक, टीन, मैग्नीज, यूरेनियम, सोडियम, रेडियम, बॉक्साइड एंड जर्मेनियम, आयरन ओर एंड कोल, कोयला, आयरन, ये सब चीज़ें इनके पास है क्या, मिनरल रिसोर्सेज। तो वो रिचेस्ट कंट्री है। इट इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन कोबाल्ट में ये नंबर 1 है। सिंस द इंडस्ट्रीज हेयर आर नॉट डेवलप्ड, मोस्ट ऑफ द माइनिंग आर एक्सपोर्टेड।
सिंस द इंडस्ट्री हेयर आर नॉट डेवलप्ड, जब से यहाँ पे जब ये इंडस्ट्री डेवलपमेंट, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड, तो क्या है ज़्यादातर ये है ना ये चीज़ें मिनरल सोर्स ये एक्सपोर्ट की जाती है। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री कैसी है वो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री तो ये फैक्ट्री कारखाने वगैरह, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर तो कृषि खेती, रॉ मटेरियल। कंज्यूमर गुड्स लाइक टेक्सटाइल शूज आर लोकेटेड इन किंसासा एंड लुबुमशाही बाशी। तो इन किंसासा और लुबुमशाही में ये चीजें बनाई जाती, क्या टेक्सटाइल और शूज। लार्जेस्ट माइन आर लोकेटेड इन द कातांगा, कहाँ पर लार्जेस्ट सबसे ज्यादा खान, जो खाने होते जो धरती के नीचे होती है तो वो कहाँ पर है, कतांगा। इट इज द लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड में यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग, सबसे ज्यादा डायमंड कहाँ पर होते हैं, कांगो में। किस कंट्री में, कांगो में। इट्स इकोनॉमी डिपेंड लार्जली ऑन माइनिंग, और इसकी इकोनॉमी आती है मतलब पैसा कहाँ से आता है, जो यहाँ पर खाने हैं वो डिपेंड लार्जली ऑन माइनिंग। तो पैसा कहाँ से आता है, जो यहाँ पर ये है खाने हैं इनकी इनकी नेचुरल रिसोर्सेज है इनकी, जो खाने हैं माइनिंग है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑक्यूपेशन, वहाँ का ऑक्यूपेशंस क्या है, फार्मिंग एंड माइनिंग, खेती और माइनिंग, मतलब नीचे खानों से जमीन के अंदर से ये चीजें निकालना, क्या मिनरल्स है वो चीजें निकालना। आर द मेन ऑक्यूपेशन, मेन होता है जो सबसे मुख्य व्यवसाय होता है, क्या करते हो, खेती करते और खानों में काम करते हैं। एट मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, और एट मैनी प्लेस बहुत सारे स्थानों पर क्या फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, साफ किए जाते हैं, क्यों, फार्मिंग के लिए, खेती के लिए। हाउएवर द मेथड ऑफ फार्मिंग आर प्रिमिटिव एंड द ट्रेडिशनल, और जो लेकिन जो उनके खेती करने के जो तरीके हैं वो क्या है, पुराने हैं, पारंपरिक है, यानी पुराने, उनमें कोई नया कोई चीजें नहीं है। मेन फूड ग्रुप आर हेयर आर राइस मेज एंड कसावा, राइस मेज एंड कसावा ये चीजें उगाई जाती है। कसावा ये इस तरह का एक तरह का फ्रूट है, ये वेजिटेबल है, जैसे यहाँ हमारे इधर का पोटैटो होता है वैसे ही वहाँ का कसावा होता है। अब देख लेते ये कसावा है क्या चीज है, कसावा इज ए रूट क्रॉप, रूट जैसे हमारे आलू उगते हैं ना जमीन मिट्टी के नीचे, तो क्या रूट क्रॉप है, लाइक पोटैटो। इट इज देयर स्टेपल फूड, स्टेपल फूड होता है बच्चों जो वहां पर ज्यादा खाया जाता है। जैसे यहाँ पर वीट एंड राइस खाए जाते हैं ना नॉर्थ इंडिया में, जैसे वीट गेहूं एंड राइस, वीट एंड राइस खाए जाते हैं, तो यहाँ का स्टेपल फूड वो है, ये है। तो वहाँ का स्टेपल फूड क्या, कसावा, ये ज़्यादा खाया जाता है। इट इज़ ड्राइड, इसको सुखाया जाता है, एंड पाउडर टू मेक ब्रेड, और इसको पाउडर बनाया जाता है, क्या, ब्रेड, इसका पाउडर बनाकर फिर ब्रेड बनाते हैं। दे आर आल्सो फॉन्ड ऑफ फिश, वहाँ के लोग और क्या क्या खाते हैं, फिश, हनी एंड बनाना, फिश, हनी एंड बनाना। फॉन्ड ऑफ होते हैं बच्चों शौकीन, वो क्या क्या चीजें किस चीज के शौकीन होते, फिश के, क्योंकि वहां पे रिवर है कांगो तो फिश आसानी से अवेलेबल हो जाती है। फॉरेस्ट है तो हनी भी है, और वहां पर बनाना। कैश क्रॉप, कोको, कॉफी, तंबाकू, रबर, ऑयल, प्लम एंड कॉटन आर आल्सो ग्रोन हेयर, एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, ये चीजें उगाई जाती है और दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। कौन सी, कोको,
कॉफ़ी, तंबाकू, रबर, ऑयल प्लम और कॉटन, ये यहाँ पर होते हैं। बाकी स्टूडेंट्स लाइफ ऑफ पीपल ये हम कल रीड करेंगे कि वहाँ के लोगों का लाइफ कैसी है। आपको ये अच्छे से समझकर रीड करना है। तो स्टूडेंट, आज हमने अपना जो चैप्टर हमारा DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो द इक्वेटर रीजन, हमने ये इसके बारे में ये पढ़ा है। और इसके साथ हमने पढ़ा है कि वहाँ का क्या वाइल्ड लाइफ तो पढ़ाई है, साथ साथ हमने वहाँ का नेचुरल रिसोर्सिस है, जो नेचुरल रिसोर्सिस है हमने वो रीड किया कि वहाँ पर सबसे ज्यादा वर्ल्ड का क्या किस चीज का प्रोडक्शन है वहाँ पर, डायमंड का। और मैग्नीज वहाँ पर, मैग्नीज या नेचुरल रिसोर्सिस वहाँ पर इतने हैं कि वर्ल्ड में इससे ज्यादा किसी कंट्री में नहीं है। तो स्टूडेंट, आज हमने ये चैप्टर पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और साथ ही साथ आप जैसे मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, जैसे कल हमने चैप्टर रीड किया तो मैंने आज इसका इतना प्रोजेक्ट बनाया है, ऐसे ही जो आज हमने पढ़ा है, जो आज हमने पढ़ा उसको भी इससे आगे आप साफ साफ नोटबुक पर राइट करें। और जो भी लिखा है उसको आप याद जरूर करें, समझ कर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।